और ये है हमारी आज की फॉगी मॉर्निंग। ये मेरी बिल्डिंग का पीछे का व्यू है और अभी मैं जा रहा हूँ शीतल को ड्रॉप करने के लिए। और ये है हमारी बिल्डिंग का फ्रंट साइड व्यू, बुलेवार्ड दला कोटवर्ती। और देखो अभी कितना ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और रश आवर भी है, तो इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक होता है। और ये आज की फॉगी कंडीशन में ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। सखत जबरदस्त आज हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वेदर है फॉगी। अभी बजे सुबह के 8 और ये देखो बाहर का एटमॉस्फेयर अभी कैसा है। आज पूरा वेदर फॉगी है, देखो। साढ़े 8 बजे भी अभी ये हाल है। टेम्परेचर करीबन 10 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो आपको फॉग दिख रहा है ना, वो पर्टिकुलर एरिया में ही है। सुबह मैं शीतल को छोड़ने के लिए उसकी कंपनी पे गया था, तो उसकी कंपनी जहाँ पे थी वो एरिया में इतना फॉग नहीं है जितना फॉग अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको वो फॉग वाली वीडियो देखनी है तो आपको मेरी दूसरी चैनल जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उसका नाम है जिगूस करके। हालांकि उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है, उसके अंदर मेरी ड्राइविंग की वीडियो होती है। तो उसके ऊपर आपको ये फॉग वाली वीडियो अगर देखनी है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे अभी कैसा फॉग है और शीतल की कंपनी जहाँ पर है वहाँ पे कैसा फॉग है। तो वो आप जिगूस की वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो अभी नीचे आके ऊबर में जाने के लिए गाड़ी चेक की तो पता चला कि पिछले टायर में पंक्चर है। तो अभी एयर फिलअप हो रही है। ये जो कैनेडियन टायर से पंप लिया था उससे मैं एयर फिलअप कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि एयर निकल रही है या फिर पंक्चर है। अगर एयर जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पंक्चर करवाना पड़ेगा। तो अभी एयर तो जा रही है क्योंकि अभी करीबन 30 के ऊपर प्रेशर हो गया है। डेट मीन्स टायर में अभी एयर तो जा रही है, मगर टकेगी या नहीं टकेगी वो पता नहीं है। तो अभी देखो, अभी हमने पंप से एयर फिलअप की है और अभी तो एयर टिक रही है। अब देखते हैं कितने देर तक ये एयर टिकती है, उसके ऊपर पता चलेगा कि इसको पंचर करवाना है या फिर खाली एयर लीकेज हुई थी। तो जो भी है वो इसको ऐसे रखेंगे तो पता चलेगा। मगर जब मैं आज ऊबर करने के लिए जा रहा था तभी मैंने चेक किया तो पता चला कि पिछले टायर में तो हवा ही गायब है, मीन्स एयर चली गई है, हवा निकली गई। नहीं सर जी, एक काम कर, तो બધા ટાયરની હવા એકવાર ભરી દે, પરિવાર ચેક કરીને હેઠળ બધું લગાવ્યું છે તો પછી હેડ આગળ નામ બધે અત્યારે ચેક કરી લે બધા નામ। પ્રેશર ખાલી ચેક કરી લે કે દરેક ટાયરમાં પ્રેશર કેટલું છે। જેમાં 35 થી નીચે હોય ને એની અંદર એयर फिल कर दे। और ये देखो हमारे पास अभी एक स्पेयर व्हील पड़ा ही है। जब मैंने पिछले 2 टायर चेंज करवाया था उस टाइम पे खाली एक टायर में फॉल्ट था और दूसरा टायर कंप्लीट था, मीन्स ये जो टायर है वो कंप्लीट था। तो फिर ये मैंने रख लिया और अब दोनों टायर मैंने बदलवा दिए, ताकि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और किसी एक टायर में प्रॉब्लम हो तो वो केस में ये टायर मुझे काम आ सके। मॉर्निंग में पूरा धुम्मस था, पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर था, मगर अभी देखो कितना क्लियर स्काई हो गया है। अभी कंप्लीटली क्लियर स्काई हो गया है। मॉन्ट्रियल का वेदर ऐसा ही है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी चेंज हो जाता है।
और रात को जब मैं उबर करके आया था ना उस टाइम पे भी क्लियर था, मगर सुबह में उठ के देखा ना तो पूरा फॉगी। अभी श्री जी एज यूजुअल प्ले स्टेशन पर गेम खेलने के लिए बैठ गया है और अभी NBA खेल रहा है। नहीं श्री जी, NBA फेवरेट है उसकी। तो ये जो आज की सुबह में फॉगी वेदर की कंडीशन थी उसकी प्रिडिक्शन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की थी और उन्होंने स्मॉग अलर्ट जारी भी किया था। मगर मैं रात को 3 बजे जब उबर करके वापस आया उस टाइम तक कुछ भी नहीं था और सुबह जब मैं शीतल और धीमही को उसकी कंपनी पे ड्रॉप अप करने के लिए गया उस टाइम पे मैंने देखा कि यहाँ पे फॉगी वेदर हो गया है। और ये जो फॉगी वेदर हुआ था उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो वार्म वाटर होता है उसके ऊपर जो एयर होती है वो कंडेंस होती है और उसकी रीज़न से ये फॉग क्रिएट हुई थी और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। और ये जो फॉगी कंडीशन थी वो एरिया टू एरिया डिफरेंट थी। मीन्स अगर सेंट लॉरेंट की बात करूँ जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉग था और शीतल जहाँ पे जॉब करती है उनकी कंपनी का जो लोकेशन है मीन्स वेस्ट आइलैंड में, तो वहाँ पे फॉग की कंडीशन इतनी थिक नहीं थी और कोई कोई जगह पे फॉग नहीं था। तो हर एक एरिया वाइज थोड़ा प्लस और माइनस था। और सुबह में जब मैं शीतल को ड्रॉप करने के लिए गया था उस टाइम पे मैंने थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज का फॉग कितना थिक था। क्योंकि जब मैं रिटर्न आ रहा था उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल इलाका आता है वहाँ से मैं गुजरा ना तो वहाँ पे इतना थिक फॉग था ना कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था और मुझे वाइपर ऑन करने पड़ते थे, तो इतना ज़्यादा फॉग था यहाँ पे। तो कुछ फुटेज मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ वो आप देखो और फिर मुझे बताओ कि ये फॉग कैसा था। अभी मैंने टायर में एयर फिलअप कर दी है और सुबह तक मैं वेट करूंगा कि इसमें से एयर लीक होती है या नहीं होती है। अगर एयर लीक होती है तो फिर मैं कैनेडियन टायर जाऊंगा और वहाँ पे जाके चेक करवाऊंगा और फिर रिपेयरिंग करवाऊंगा। अगर एयर लीक नहीं होती है तो अपना काम चालू। तो अभी यहाँ पे धीमा ही बर्तन साफ कर रही है। और शीतल खाने में आज क्या बनाने का प्लानिंग है? આજે બટેકાનું શાક પૂરી અને આ દૂધપાક બનાવ્યો છે કેમ કે આજે છેલ્લું શાક છે. ઓકે, તો આજે દૂધપાક પૂરી અને બટાકાનું રસાવાળું શાક એમ. શું છે દર્શ, કે શાંતિ? શાંતિ શાંતિ. કે કોલેજ કેવી ચાલે છે? ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલે છે. મસ્ત. અને દૂધપાક કેવો બન્યો છે કહેજે. હા શ્યોર. તાર માસીનો કે સારો બન્યો છે કે નહીં બન્યો? એ મને જોઈ ને ના પણ તોય તું કહેજે, એમ કોમ્પ્લિમેન્ટ આપજે. જોબ હતી આજે? આજે નતું જવાનું. અઠવાડિયામાં 3 દિવસ હતી બટ હવે ચેન્જ કરીને 2 દિવસ કરી નાખી. તો તું બુધવારે તાર જવાનું નહીં હતું? બુધવાર એટલે થર્સડે. બુધવાર એટલે યાર વેનસડે. આજે હા વેનસડે મારા હતી પહેલા શિફ્ટ બટ મેં કેન્સલ કરી નાખી. તો હવે 2 દિવસ જઉં છું હું, ફ્રાઈડે અને સન્ડે. ફ્રાઈડે અને 2 દિવસ. અને દ્વિજ અને પેલા 3 ના છે ટ્યુઝડે અને સન્ડે. એમને ટ્યુઝડે અને સન્ડે. ટ્યુઝડે માં ક્લાસ છે એટલે મારે જવું પડે છે, એમને ફ્રાઈડે ક્લાસ છે. ઓકે સારું જમી લો હેડો. એટલે એક દિવસ કોમન હોય રાત્રે સન્ડે.
खाई ले भाई, खाई ले हो। हाँ खेलो। तो यहाँ पे दूध पाक रेडी हो गया है और यहाँ पे आलू की रसेदार सब्जी रेडी हो गई है, मगर रसा उसमें से गायब हो गया है। देखो रसा गायब हो गया। शीतल ऐसा क्यों किया? कभी कभी होता है। रसा गायब हो गया रसेदार सब्जी में से। और अभी पूरियाँ रेडी हो रही है, तो अभी मेरी डिश तैयार कर देता हूँ। ऐसी जगह હું બેસી જાઉં, સારવાર આપી દો। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि दूध पाक पूरी और बटेटा की सब्जी देखे मैं रहा नहीं जाता है, तो अभी मैं फटाफट खा लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो ये है दूध पाक और ये मेरी डिश। मैंने थोड़ी आलू की सब्जी और ली है, मगर हमारा नसीब के आज उसमें से रसा गायब हो गया है और ये है पूरिया। तो अभी हम सब ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अभी नींद आ रही है और खाने में आज तो मौज पड़ी गई। मौजे मौज रोजे रोज। दूध पाक पूरी और आलू की सब्जी इतनी शानदार बनी थी कि बात मत पूछो, बहुत ही बढ़िया थी। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो ये व्लॉग आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे एंड हाँ, टेक केयर एंड बाय बाय।